स्टूडेंट जो खातून स्टूडेंट है उसी डिपार्टमेंट की, उसी फ्लोर से उसने कूदकर खुदकुशी की, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के ऊपर। इस यूनिवर्सिटी में भी हरासमेंट के केसेस एग्जिस्ट करते हैं, स्टूडेंट्स की जानिब से स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है, खवातीन को। नाज़रीन, इस वक्त मेरे साथ रिपोर्टर सीनियर एंकर जो हैं वो नूर ईमानुल्लाह मौजूद हैं। इन्होंने इस इंसिडेंट को कवर किया है और जो कि कमेटी ने या इंतजामिया ने, यूनिवर्सिटी ने बहुत से जर्नलिस्ट को अंदर बुलाया और उनके साथ नूर ईमानुल्लाह भी गई। अंदर की ब्रीफिंग क्या है और मामलात क्या है और हमारी सोसाइटी के अंदर ये मामलात क्यों बढ़े हैं, नूर ईमानुल्लाह इसके बारे में क्या कहती है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपने कहा हमारी सोसाइटी में ऐसे मसाइल क्यों बढ़ रहे हैं, बहुत अच्छा लगा एक जर्नलिस्ट बोला, क्योंकि ये मसला हम सिर्फ यूनिवर्सिटी तक महदूद नहीं कर सकते। ये मसला ओवरऑल वर्क प्लेस हरासमेंट, वर्क प्लेस डिप्रेशन, एंजाइटी, प्रेशर एक्स्ट्राऑर्डिनरी। आपसे एक ही दिन में आपसे 3 लोगों के बराबर काम का मुतालबा करना, ये भी प्रेशर है। आप फाइनेंशियली इतने स्टेबल नहीं है और आपको इतनी महंगाई में अपनी जिंदगी, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को एक अच्छा लाइफस्टाइल स्टेबल प्रोवाइड करना है, बिल्कुल ऐसे इसका भी प्रेशर है। अच्छा, इन सभी प्रेशर्स में खुदकुशी हराम है हमारे मजहब में और खुदकुशी किसी भी मसले का हल नहीं है और इसे मैं कंडेम करती हूँ। और हमारे पीछे हमारी इस यूनिवर्सिटी, इस निजी यूनिवर्सिटी के जवान मौजूद हैं जो जस्टिस का मुतालबा कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि अभी कुछ अर्सा पहले ही, कुछ दिन पहले ही अवैस ने सुसाइड की, जंप किया सेम डिपार्टमेंट, सेम फ्लोर से, और उसका जो एक इन्वेस्टिगेशन थी उसमें हमें कोई तसल्ली बख्श चीज सुनने को नहीं मिली, आपको भी नहीं मिली होगी, मुझे भी नहीं मिली। अब एक और स्टूडेंट जो खातून स्टूडेंट है उसी डिपार्टमेंट की, उसी फ्लोर से उसने कूदकर खुदकुशी की, ये एक बड़ा सवालिया निशान है इस यूनिवर्सिटी की कारकर्दगी के ऊपर। बिल्कुल ठीक है। अच्छा नूर, सवाल ये है कि चले वो तो 7th सेमेस्टर का था, वो तो बहुत सी चीजों को फेस करके आ रहा था, लेकिन इस फातिमा के हवाले से जो चौंका देने वाले इंकशाफात हैं, 1st सेमेस्टर की बच्ची थी और अभी तक उसने तो यूनिवर्सिटी में कदम रखा था, अभी तक तो उसने यूनिवर्सिटी के उसकी जो मिड टर्म की जो उसकी एग्जामिनेशन की एक परफॉर्मेंस थी उसमें उसने 80% मार्क्स लिए। इसका मतलब वो एक ब्रिलियंट स्टूडेंट थी। बिल्कुल ठीक है। दूसरी बात, हम कहते हैं कि ये भी सुनने को मिल रहा है, अभी इस खबर को मैं ये नहीं कह सकती कि वेरीफाइड खबर है, वेरिफिकेशन की स्टैंप नहीं लगा सकती, मुझे जराए से ही सुनने को मिला है, यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स ने बताया है कि वो स्कॉलरशिप पर थी। और आप समझते हो 1st सेमेस्टर में अपनी स्कॉलरशिप को मेंटेन करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। दूसरी बात, यहाँ हरासमेंट के हवाले से भी कुछ स्टूडेंट्स ने हमसे बात की कि हरासमेंट जैसे हमारे चैनल्स में, जैसे हरासमेंट हमारे वर्क प्लेस पे, सॉफ्टवेयर वर्क हाउसेस में, डिफरेंट जगहों पर हरासमेंट एग्जिस्ट करती है, वैसे ही उन्होंने कहा इस यूनिवर्सिटी में भी हरासमेंट के केसेस एग्जिस्ट करते हैं। स्टूडेंट्स की जानिब से स्टूडेंट्स को हरास किया जाता है, खवातीन को, लेकिन वो कोर्ट क्यों नहीं करती हैं? क्योंकि वो घबराती हैं, परेशान होती हैं, उनकी शादी भी नहीं हुई होती। शादी ब्याह के मसलों में बड़े सारे मसाइल बन सकते हैं और बड़े सारे मसाइल सुनने को मिले हैं, लेकिन हम इस वक्त 100% या 20% या 80% भी यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को जिम्मेदार नहीं ठहरा सकते। कुछ फीसद इनका कसूर है, लेकिन 100% हम इन्हें कसूरवार नहीं ठहरा सकते। हम इस चीज को कंडेम करते हैं और यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को अपने डिपार्टमेंट के टीचर्स की छांटी करने की जरूरत है, इन्वेस्टिगेट करने की जरूरत है कि आखिर ऐसी कौन सी चीज है जो एक ही डिपार्टमेंट के 2 स्टूडेंट्स को ट्रिगर कर गई और उन्होंने सुसाइड अटेम्प्ट की। बिल्कुल ठीक है। अच्छा मैम, ये बताएं कि लड़की के हवाले से भी जो तलबा के हवाले से अफवाहें गर्दिश कर रही हैं कि क्या वो एक्सपायर हो चुकी हैं, यूनिवर्सिटी इंतजामिया क्या कहती है, आपके एनालिसिस के मुताबिक जो आपको सोर्सेज ने बताया है उसके हवाले से आप क्या कहती हैं? यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट की तरफ से हमने काफी सवाल किए, लेकिन कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिला। मैंने हरासमेंट की बात की तो एक अनोनिमस पर्सनालिटी जिनका ताल्लुक यूनिवर्सिटी से है, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट से है, उन्होंने कहा कि जैसे कुछ अच्छे और बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, वैसे ही कुछ ऐसे गंदे स्टूडेंट्स भी हैं जो हरासमेंट की बात कर रहे हैं। तो मैंने उनसे सवाल किया कि जरूरी नहीं वो गंदे स्टूडेंट्स हरासमेंट की बात कर रहे हैं, हो सकता है गंदे तालिब इल्मों के साथ गंदे असातिज़ा भी मौजूद हो जो हरास कर रहे हैं। इस बात पर उनके पास कोई जवाब नहीं था, कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं था और तसल्ली बख्श जवाब ना होने की वजह से बात टाल मटोल कर दी। दूसरा क्वेश्चन हमारी एक साथी सहाफी जिनका ताल्लुक उर्दू पॉइंट से है, उन्होंने किया कि हम अफवाहें सुन रहे थे कि जब अवैस ने कूद कर सुसाइड की थी तो उसके बाद यहाँ एक इवेंट था
बिल्कुल। उस जगह को वॉश करके यहाँ इवेंट किया गया, सेलिब्रेट किया गया, ये सुनने में आया हमें। ओके। तो इस बात का भी उन्होंने हमें कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं दिया। और अभी भी आपने देखा है कि वो गिरी हुई लड़की को किस तरह उठाया जा रहा है। खैर अगर वो फर्स्ट एड जो भी थी, स्ट्रेचर नहीं था, तो जो भी शख्स है उसे उठा के ले जा सकता। आप आखिर में क्या कहेंगी कि पैगाम क्या देना चाहेंगी इस्लाम के हवाले से, और जो बाकी लड़कियां यूनिवर्सिटीज में बहुत सी चीज़ों का उन्हें सामना करना पड़ता है, चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, और मैं खुद यूनिवर्सिटी का एक तालिब इल्म के तौर पर मैं जानता हूँ उन्हें लड़कियों को जो असातिज़ा के फैकल्टी के बिना बहुत से नारवा सलूक भी बर्दाश्त करने पड़ते हैं। बिल्कुल, देखिए जी, आज के दौर में मर्द और औरत बराबर है, लेकिन हम ये हरगिज नहीं कह सकते कि औरत मर्द का मुकाबला उसी के बराबर खड़ी होकर कर सकती है। आप मर्द हैं, आपको जिस्मानी ताकत से अल्लाह ताला ने मेरी निस्बत, खातून की निस्बत ज्यादा नवाजा है, ठीक है। आप मर्द रफ एंड टफ होते हैं, सोसाइटी का भी प्रेशर मर्दों के ऊपर एज कम्पेयर टू लेडीज ज्यादा होता है, बिल्कुल ऐसे। और उनका बेयर करने का वो जो एक स्टेमिना होता है वो भी खवातीन से ज्यादा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम ये कोट कर दें मर्द कभी रोता नहीं है। मर्द को भी एक कंधे की जरूरत होती है, और औरत भी बहुत जल्दी अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं कर सकती। बाज़ औक़ात हम खवातीन को आबदीदा होते देखते हैं। प्रेशर हर जगह है, चैलेंजेस हर जगह है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि हम सुसाइड करें। जिंदगी लगातार एक जो जंग है उसका नाम है, और हमें जंग जीतनी है, और यही हमारा मजहब कहता है, यही हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है, यही हमारे हजरत अली अलैहिस्सलाम का पैगाम है कि हमें इस मुसलसल जिंदगी को जिद्दोजहद, मुसलसल जिद्दोजहद का नाम है, और हमें इस जिद्दोजहद में जीतना है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया नाज़रीन। हमारे पास नूर ईमानुल्लाह मौजूद थी, उन्होंने बाकायदा तौर पर इसके हवाले से हमें आगाह किया, बताया कि क्या अब तक के मामलात इस वक्त